ओके फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ देखेंगे डायमेंशन फार्मूले एंड एसआई यूनिट्स ऑफ सम मैकेनिकल क्वांटिटीज। लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था डायमेंशन ऑफ सम मैकेनिकल क्वांटिटीज़। देखें, जितने भी मैकेनिक्स में जितने भी क्वांटिटी आती हैं उनका डायमेंशन और लेंथ हो, और लेंथ के नेचर वाले जितनी भी क्वांटिटी हैं उनका डायमेंशन जो है स्क्वायर ब्रैकेट जो कैपिटल एड लाइट करते हैं। एंड मान आपका मास और मास के नेचर वाले जितनी भी क्वांटिटी है उनका डायमेंशन राइट करेंगे कैप स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एम। एंड टेम्परेचर होगा आपका जो टाइम होगा, और टाइम के नेचर वाले जितने भी क्वांटिटीज़ होंगी उनका डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल का होगा टी होगा। मैकेनिक्स में अक्सर जो है मैकेनिक्स में यही थ्री जो है यूज़ होते हैं। और इसके अलावा आप ये भी देखें हैं इलेक्ट्रिक करंट का जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल ई होता है। एंड थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर का आपको की अब मैंने बताया था। एंड अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस का हमने बताया था मोल। एंड ल्यूमिनर इंटेंसिटी का हमने बताया था CD। और मैकेनिक्स में इसी का अक्सर क्लास आपका 11th में आपका इसी का ज़्यादा होगा, लेंथ मास टाइम। ठीक है, अगेन आपको देख लें किस तरह डायमेंशन किसी क्वांटिटीज़ का राइट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन राइट करने के लिए उसको क्या करेंगे, अदर क्वांटिटीज़ में उनका देखिए रिलेशन क्या है। अदर सिंपल क्वांटिटीज़ में क्या रिलेशन है, मतलब उस क्वांटिटी को अदर सिंपल क्वांटिटीज़ में उसको देखें कौन सा फार्मूले से रिलेटेड है, तो वो फार्मूला राइट करेंगे। उसके बाद उसका डायमेंशन इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो देखें फर्स्ट देखें आपका फिजिकल क्वांटिटी एरिया। अब एरिया का रिलेशन विद अदर क्वांटिटीज़, इस एरिया का अदर सिंपल क्वांटिटी से क्या रिलेशन है। तो आपने देखा कि एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ से रिलेशन है, जबकि लेंथ का आप जानते हैं L होता है, लेंथ का L होता है, और लेंथ के नेचर का ब्रेथ भी होता है जिसका भी क्या होगा L होगा। दैट इज़ कहेंगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ एरिया क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट L का स्क्वायर होगा। L इंटू L क्या होगा, L स्क्वायर ब्रैकेट। दैट इज इसका ऐसा यूनिट जो है मीटर स्क्वायर, यू नो वेरी वेल। वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी हमने वॉल्यूम लिया। एंड इसका रिलेशन जो है वॉल्यूम का रिलेशन विद अदर क्वांटिटी से रिलेशन क्या होता है। तो वॉल्यूम को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से। तो लेंथ का होगा L डायमेंशनल, ब्रेथ एक प्रकार का लेंथ होता है इसका भी L, और हाइट भी एक प्रकार का लेंथ होता है उसका भी क्या होगा L। एंड दैट इज़ इसका डायमेंशन जो होगा दैट इज़ L का क्या होगा आपका Q, स्क्वायर बाई L का Q। दैट इज़ इसका यूनिट हो गया ऐसा यूनिट M का Q। एंड डेंसिटी फिजिकल क्वांटिटी हमने डेंसिटी लिया, इसको अदर सिंपल क्वांटिटी से क्या रिलेशन है, तो मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का हमने बताया है डायमेंशन M होता है, और वॉल्यूम का क्या होता है L क्यूब। इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे MIL के पावर ऊपर जाएगा क्या होगा -3। एंड इसका SI यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर -3। एंड स्पीड और वेलोसिटी का हम लोग फिजिकल क्वांटिटी ले लिया, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड को लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का लेंथ ही है, दोनों का डायमेंशन का होगा L होगा, और टाइम का T होगा। तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे LT के पर -1, और इसका SI यूनिट होगा MS के पर -1। नेक्स्ट जो है लीनियर मोमेंटम, यू नो वेरी वेल दैट इन क्लास प्रीवियस क्लास में लीनियर मोमेंटम जानते हैं। मास इंटू का होगा वेलोसिटी, मास का जो डायमेंशन होता है M, और वेलोसिटी का होता है LT के पर -1। तो इसको लिखें स्क्वायर ब्रैकेट में LT MALT के पर -1। इसका जो यूनिट होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड के पर जो होगा आपका -1। देखना है लीनियर मोमेंटम का किलोग्राम मीटर सेकेंड पर -1 होगा। एक्सेलरेशन इसको रिलेशन विद अदर क्वांटिटीज़ क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का हमने अब जो है देख चुके हैं डायमेंशन। वेलोसिटी का होगा L अपॉन T, एंड टाइम का T। दैट इज ये जाएगा ये T स्क्वायर जाएगा, ऊपर जाएगा T के पर -2, स्क्वायर ब्रैकेट LT के पर -2। एंड इसका S यूनिट होगा MS के पर -2। एंड नेक्स्ट जो है आपका फिजिकल क्वांटिटी फोर्स का होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है M,
कैपिटल एम मास का होता है कैपिटल एम, एंड एक्सेलरेशन का होता है आपका एल टी पर मास 2। आपका ये डायमेंशन फार्मूला हो गया। आप फोर्स एंड इसका आपका यूनिट होगा न्यूटन। अब प्रेशर, प्रेशर स्कूल का होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का हमने देखा डायमेंशन एम एल टी पर मास 2 एंड एरिया का एल स्क्वायर, दैट इज ले जाएंगे ऊपर इसको। आपका देख रहे हैं ये एल पर 1 पावर एल पर 2 पावर, तो ये 1 माइनस का होगा 2 हो जाएगा, तो एम एल पर माइनस 1 टी पर माइनस 2, इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर पर माइनस 2। एंड वर्क आप देख रहे हैं वर्क का होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है, फोर्स का एम एल टी पर माइनस 2 है, डिस्प्लेसमेंट एक बार लेंथ होता है जिसका आपका डायमेंशन फार्मूला एल होगा। इसको कंबाइनिंग करेंगे एम एल स्क्वायर टी पर माइनस 2, दैट इज का यूनिट जूल होता है। एनर्जी या किसी टाइप का ऑल टाइप ऑफ एनर्जी हो या वर्क हो, एनर्जी का यूनिट किसके इक्विवेलेंट है, वर्क के, तो एम एल स्क्वायर टी पर माइनस 2 और इसका यूनिट का होगा जूल। अब सम अदर जो है अदर एग्जाम्पल ले रहे हैं डायमेंशन का, अदर एग्जाम्पल ऑफ द डायमेंशन, अदर एग्जाम्पल ऑफ द डायमेंशन, अदर डायमेंशन ले रहे हैं। देखें जैसे आप लोग फाइंड करते हैं, अब वो फाइंड करते हैं, सपोज करो पावर, तो पावर की जो अदर क्वांटिटी से रिलेशन होता है, पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम होता है ना। तो वर्क का अभी बताए हैं क्या होता है, एम एल का स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 अपॉन इसका टाइम का होगा टी, तो इसका जो होगा डायमेंशन एम के पावर 1 है, ये है एल के स्क्वायर टी के पावर का होगा -3, ये किसका होगा, पावर का डायमेंशन फॉर्मूला, इसका यूनिट का होगा वाट। एंड देखें नेक्स्ट जो है आपका सरफेस टेंशन, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ये आपका चैप्टर है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का आपका डायमेंशन होगा एम एल का स्क्वायर टी, सॉरी फोर्स का जो डायमेंशन होगा एम एल टी की पावर क्या होगा -2, फोर्स का होगा आपका एंड आपका होगा लेंथ का जो होगा आपका एल होगा। यू कैन राइट सरफेस टेंशन का आपका डायमेंशन फार्मूला हो गया आपका एम टी के पावर -2, और सरफेस टेंशन का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर या न्यूटन मीटर पर -1। नेक्स्ट जो है आपका एग्जांपल ले रहे हैं, आपका नेक्स्ट जो है आपका एग्जांपल ले रहे हैं थ्रस्ट जो है, थ्रस्ट इस प्रकार का फोर्स ही होता है। अब फोर्स का डायमेंशन फार्मूला ऑलरेडी यू नो, बोलो एम एल टी के पावर -2, इसका यूनिट होगा न्यूटन। टेंशन जो होगा, टेंशन आप कहते हैं टेंशन हो गया, टेंशन भी एक प्रकार का क्या होता है, फोर्स होता है। इसका डायमेंशन फार्मूला आपका क्या होगा, वही होगा एम एल टी के पावर -2, इसका ऐसा यूनिट का होगा न्यूटन। कहेंगे आपका ये आपका स्ट्रेस कहिए या प्रेशर कहिए, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, फोर्स अपॉन क्या होता है एरिया, दैट इज फोर्स एम एल टी के पावर -2 अपॉन एरिया का जानते हैं एल का स्क्वायर, क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। और अब जानते हैं इसका जो यूनिट्स होता है आपका ऐसा यूनिट न्यूटन और मीटर पर का होगा -2। स्ट्रेन का जो फार्मूला होगा चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन होता है, और इसका भी क्या होगा, इसका भी एल होगा, इसका भी क्या होगा एल होगा, दोनों का सेम दैट इज ये डायमेंशन लेस होती है, इसका कोई भी एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी के पावर 0 डायमेंशन लेस होती है। कौन, स्ट्रेन।
इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसका नो यूनिट्स होता है, यूनिट्स नहीं होता है इसका। अब नेक्स्ट देखेंगे एंगल, एंगल थीटा, एंगल को किसे थीटा कहते हैं, और थीटा का होगा आपका एंगल कहते हैं एक प्रकार का लेंथ अपन क्या होगा आर्क कहते हैं, लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, दैट इज दोनों का एल होगा डायमेंशन, दैट इज इसका ये भी एंगल भी आपका डायमेंशन लेस होता है, देख रहे हैं। इसका भी कोई इसका जो है एंगल का जो है रेडियन है, जबकि इसका रेडियन होता है यूनिट्स, देख रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है और भी हम लोग देखेंगे आपका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अब जानते हैं अगर जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है 1/, का होता है पीरियोडिक, 1/, पीरियोडिक टाइम, दैट इज क्या होगा टी के पर मंथ डायमेंशन फार्मूला। और फ्रीक्वेंसी का जो है फ्रीक्वेंसी का आपका ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज। नेक्स्ट जो है हम आपको बता दें, अब कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट इसका नहीं डायमेंशन होता है, मास का एम और वेलोसिटी भी एल टी के पर मास का स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा ये स्क्वायर होगा, ये भी का होगा स्क्वायर, देख रहे हैं। ये होगा किसका काइनेटिक एनर्जी का, और इसका क्या होगा ऐसा जूल। अब पोटेंशियल एनर्जी का भी ले लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, इसका भी डायमेंशन क्या होगा एम, और जी का एल टी के पावर -2, और हाइट में तो एल हो ये भी होगा, देख रहे हैं। ये आपका होगा एम के, ये देख रहे हैं ये एम ये जी का एल टी का -2, ये एक्सीलरेशन है, एच का एल, तो यहाँ पर एल होगा तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इस क्या होगा इसका भी आपका होगा जूल, देख रहे हैं आपका। नेक्स्ट आपको दिखा दे रहे हैं आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा etc, इसका आपको देखे हैं लेंथ अपॉन लेंथ होता है, लेंथ अपॉन लेंथ, कोई डायमेंशन नहीं होता है, एम के पावर 0, एल के पावर 0, टी के पावर 0, डायमेंशन लेस होता है, इसका नो यूनिट्स होता है, नो यूनिट्स। एंड यू नो वेरी वेल दैट और सो फार्मूले आप लोग तो क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से g इक्वल टू क्या होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंस, g इक्वल होगा एफ इंटू का होगा आर का स्क्वायर अपॉन क्या होगा ये आर स्क्वायर पर जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन क्या होगा m1 m2। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला के लिए ये हो गया आपका फार्मूला g इक्वल टू एफ इंटू आर का स्क्वायर अपॉन m1 m2। देन एफ का जो होगा एम एल टी के पावर -2, और ये आपका डिस्टेंस है दैट इज एल का स्क्वायर, और ये इसका m1 m2 m, इसका भी m, ये देखें। और इसका जो हो गया इन द वे m, देखिए m पर 2 पार होगा, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1, एक m से m कैंसिल हो जाएगा, m के पर 1 ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। देखिए l1 और 2 l का क्यूब, एंड t के पर कितना हो जाएगा, पर t ऑलरेडी -2 था। इसका देख रहे हैं यूनिट क्या होगा न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर kg का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आज वीडियो इतना ही, कोई डाउट हो तो हमें मैसेज करें। ओके थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।